ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, निगम के चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस ने भी आज एक मीटिंग रखी है जहां पर तमाम जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, उनके बायोडाटा लिए गए हैं। और ये देखिए किस तरीके से तमाम, अगर हम बात करें पार्षद जो उम्मीदवार हैं या मेयर के उम्मीदवार हैं, वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, नेता हो, आज यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महज कुछ ही समय रह चुका है चुनावों को और कल से जो है नॉमिनेशन भी शुरू है। और उसी उपलक्ष्य में आज जितने भी इच्छुक हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर आज पहुँच रहे हैं, अपना अपना बायोडाटा लेकर पहुँच रहे हैं। चाहे बात करें हम पार्षद उम्मीदवारों की या मेयर पद के उम्मीदवार हैं, वो अपना अपना बायोडाटा लेकर आज यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महज कुछ ही समय रह चुका है, कल से जो है नॉमिनेशन भी शुरू है। और उससे पहले जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता जो है वो यहाँ पर लगातार मानव सेवा संघ में करनाल में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिव्यांशु बुद्धि राजा भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, अपना अपना बायोडाटा लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। पार्षद पद के उम्मीदवार हैं और देखिए किस तरीके से बायोडाटा अपना लेकर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से, चाहे बात करें मेयर पद की या बात करें हम पार्षद उम्मीदवार की, लगातार जो है अपना अपना बायोडाटा लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से लगातार जो है आज यहाँ पर कार्यक्रम है और कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर अपना अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव होने जा रहे हैं, कल से नॉमिनेशन भी फाइल होने जा रहा है। 17 तारीख को अंतिम तारीख है और कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पूरे राज्य में यूनानिमसली मेयर का चुनाव सिंबल पे करेंगे और साथों साथ पार्षद का भी चुनाव सिंबल पे करने जा रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में काफ़ी उत्साह दिख रहा है और काफ़ी आवेदन कई शहरों में आए हैं। हमने आज करनाल शहर में भी आवेदन के लिए एप्लीकेशन मंगाए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम ये चुनाव निश्चित तौर पे अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे। उत्साह तो नजर नहीं आ रहा है सर, वो भीड़ जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखने को मिलती थी वो यहाँ पर नदारद है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स और इंचार्ज अभी 2-3 दिन पहले ही हमने निश्चित किए हैं, उन्होंने अभी प्राइमरी मीटिंग एक कर ली है और आज एक दूसरी मीटिंग भी हम करने जा रहे हैं। और उत्साह तो चुनाव का जैसा जैसा समय आएगा, गर्मा गर्मी तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और बायपोलर चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य लड़त है और चुनाव जीतेंगे हम। नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव भी सिंपल लड़े जाएंगे। हाँ, नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव तो हम सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं और वहाँ स्थानिक नेताओं से मशवरा करके वहाँ का लोकल स्थिति के अनुरूप हम चुनाव लड़ेंगे। सर, जो लोकल लीडर थे यानी कि जिन्होंने चुनाव लड़ा था करनाल विधानसभा का, वो भी नदारद है। उनकी मेरी सवेरे बात हुई है, उनकी बेटी का ऑपरेशन मुंबई में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुंबई में वो है। लंदन से उनकी बेटी आई है, उनका कुछ ऑपरेशन शेड्यूल हुआ है, इसकी वजह से वो नहीं है। सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं करनाल में और हरियाणा? करनाल में तो निश्चित तौर पर स्थानिक मुद्दे रहेंगे और जिस तरीके से कॉरपोरेशंस में भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये सुशासन हम देने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वो मोटिवेशन कार्यकर्ताओं में कैसे भरा जाएगा? निश्चित तौर पर हम उसी के लिए आए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में हौसला बढ़ाना और कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है। ये कोई सत्ता के लिए निर्माण हुई पार्टी नहीं है। कांग्रेस का जब निर्माण हुआ तब तो कोई सत्ता के लिए कांग्रेस का निर्माण नहीं हुआ था। कांग्रेस यानी क्या है? तो कांग्रेस यानी लोग है, लोगों के बीच में रहना, लोगों के सवालों को लेके हमने सामने आना, यही कांग्रेस है। तो मोटिवेट तो हो गए। अभी तो आज से शुरुआत हुई है। मेयर पद के लिए तो काफ़ी उम्मीदवार हमने जो बातचीत की है, कई उम्मीदवार यहाँ पर आएंगे। भाजपा तो कह रही है कि हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, अगर हमारी निकाय में भी चुनाव होगी, नगर निगम में भी हमारी सरकार होगी तो पूरे स्मूथली तरीके से हमारे सभी विकास कार्य होंगे। तो उनका जो वन नेशन वन स्टेट का जो उनका एजेंडा है, उससे भी बाहर निकलकर वन नेशन वन पार्टी की तरफ वो बढ़ रही है। ये कहना ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। डेमोक्रेसी जो होती है वो पक्ष और विपक्ष के जरिए होती है। यदि पूरे के पूरे तरीके से एक तरफा ही यदि कोई पार्टी रूल करती है तो लोगों का आवाज़ दबाया जाएगा, विपक्ष का आवाज़ दबाया जाएगा। और आज देश के हालात जो देख रहे हैं वो वैसी उसी तरीके से
हालात दिख रहे हैं। सर कांग्रेस की सरकार रही है, 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अब जब चुनाव हुए दिल्ली के, एक भी सीट जो है वो नहीं ले पाए, ये आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो दिल्ली का बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो अभी म्यूनसिपल इलेक्शंस के लिए यहाँ आया हूँ और अभी करनाल शहर की हम बात करेंगे। सर, चंडीगढ़ निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस रहा था, तो हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी रेडी होती है अलायंस के लिए, तो कांग्रेस का क्या? नहीं, कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ेंगी, खुद के बलबूते लड़ेंगी। और कब तक आप आवेदन लेंगे सर? कल तक हम आवेदन लेंगे और जल्दी ही हमारे कैंडिडेट्स का फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जा चुके हैं, मैंने मेयर पद के लिए अपना आवेदन दिया है और बाकी और लोगों ने भी दिया होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि अकेले आप तो देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कहीं भी चुनाव हुए हैं वहाँ पर जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का बड़ा है। चाहे सीट नहीं आई, कांग्रेस का जो विचारधारा है वो सबको समान लेकर चलने की विचारधारा है। पर आज जो इलेक्शन है वो करनाल का इलेक्शन है, करनाल के रहने वाले अलग अलग 20 वार्ड के लोगों का इलेक्शन है। उसमें जो हर वार्ड के आज आप स्थिति दिखाते रहते हैं कि ये सब टूटा पड़ा है, सड़क टूटी है, पानी आ गया है, पानी भरा हुआ है, मुगल कनाल टूटी पड़ी है, एनडीआरएफ का गेट बंद रहा है, उसके लिए भी फाइट करी और मैदान में आए, हर समय आए, चाहे कुछ भी मुद्दा रहा कांग्रेस के साथ भी आए और अलग से भी आए एज अ समाज सेविका। तो काम करना जानती हूँ और एजुकेशन में भी मेरा अपना एक फील्ड जो है वो आर्किटेक्ट का था, तो ये रोड्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं देखती रहती हूँ। बाकी लोगों के काम आना, गरीबों के लिए ये इन्होंने क्या राशन कार्ड का, आईडी कार्ड का कितने मुद्दे इन्होंने जो थे इस तरीके से किए, तो वो सब चीज़ें तो हम अगर मैदान में आएंगे तो वो सब चीज़ों को ठीक करेंगे और एक सब निम्न वर्ग तक के लोग आम तक। जनता से क्या अपील करेंगे मेयर पद के लिए? मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपनी बहन गुरविंदर कौर, जो कि मैं करनाल की बेटी भी हूँ और करनाल की बहू भी हूँ, तो एक आम जन होने के नाते और एक महिला होने के नाते मुझे अपना प्यार जरूर दें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ। क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलेगी? उम्मीदवार तो बहुत है। देखो, टिकट मुझे मिलेगी, मैं तो अपनी फाइट के लिए आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले टिकट, क्योंकि मुझे पता है, मैं अपने में कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे अगर टिकट मिलती है तो मैं पूरी फाइट दे सकती हूँ। मुझे किसी ईडी आईडी का डर नहीं है, किसी तरीके का कोई डर नहीं है किसी से भी, और मैं खुल के बोलने वालों में से हूँ। क्या रहेगी करनाल में, क्या कमी है जो आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो लोगों में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रखा हुआ। जब किसी की गली घर से निकल ही नहीं सकता कोई, वो सीएम सिटी है तो कुछ भी नहीं है उसके, करोड़ों रुपए जो तो निगम के चुनाव बेहद नज़दीक है, ऐसे में लगातार जो है कांग्रेस बायोडाटा लेती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो बताइए कि किस चीज़ के लिए, आज पार्षद के लिए या मेयर के लिए? मैं तो मेयर के लिए दावेदारी ठोकूंगा, क्योंकि अपन ने 4 साल लगातार संघर्ष किया है सड़कों पे, लगातार दिल्ली कोई प्रदर्शन अपन ने मिस नहीं किया, लगातार अपन ने संघर्ष किया सड़कों पे। वो पहली बात तो एक पैम्पलेट कोई तैयार करना चाहिए था, उस पर आप लिखो भी कि आपके फोटोग्राफ्स दो, आपने क्या क्या किया है, कितना आपने संघर्ष किया पार्टी के लिए। ऐसे तो कोई भी लिख के ले आएगा, नॉर्मल लेटर पे बोला, कोई भी कागज़ पे लिख के ले आए, ऐसे नहीं होता। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। कम से कम आप एक पैम्पलेट बनाओ, उस पर पता लगे आप कब से पार्टी में आए, आपने कितना टाइम संघर्ष किया, आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, बाकायदा आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने कितना संघर्ष किया है। ऐसे तो कोई भी लिख के ले आएगा मैंने इतने साल संघर्ष किया, मैंने ये किया वो किया मैंने, है ना। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हाईकमान से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई फॉर्म ही नहीं है, कोई पैम्पलेट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ऐसे तो कोई भी कुछ लिख के ले आएगा। अभी तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कल ही पार्टी में आए हैं, यहाँ अब मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी मैं नहीं मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं एक हाईकमान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तरीके से एक पैम्पलेट दिया जाए, उस पर लिखा जाए, मेंशन किया जाए कि आपने कितना टाइम पार्टी के लिए संघर्ष किया है, कितना टाइम आपने कहाँ गिरफ्तारियाँ दी हैं, पार्टी के लिए क्या किया आपने। अभी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो, मैं पहले फिर दोबारा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अभी 5-6 महीने पहले ही आए हैं पार्टी में, जो टिकट की दावेदारियाँ ठोक रहे हैं। हम तो कांग्रेस के साथ हैं, शुरू से कांग्रेस के साथ हैं और चलते रहेंगे कांग्रेस में, कोई बात नहीं। समय हार जीत तो चलती रहती है, समय। हाँ, मेयर की हाँ हाईकमान से मेरी अपील है कि एक बार युवाओं को मौका ज़रूर दें, जिन्होंने संघर्ष किया है, एक बार सर्वे जरूर करवाया जाए कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर में ही बैठे थे, जो अभी कुछ निकल के आ गए टिकट का नाम। तो मैं सभी हाईकमान से अपील करता हूँ कि एक बार संज्ञान जरूर लिया जाए।